बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.2 मखरज को नातिक जो है वो बनाना है हमें। क्वेश्चन नंबर 1, तो रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर बनाने के लिए ये हमारे पास शुमार किनंदा है, ये हमारे पास मुखरिज है। तो कांजुगेट से ज़रब देते हैं। जो हमारे पास कांजुगेट है उसका जो है वो सलूशन जो है वो क्या है, 13/4 प्लस √3 जज़र 3 मल्टीप्लाई, यानी कि जो इसका कांजुगेट होगा, अगर प्लस की अलामत है इधर माइनस हो जाएगा, 4 माइनस √3। तो ये हमारे पास जो है वो मुखरज को नातिक बनाने का तरीकाकार भी लिखा हुआ है कि हम क्या करते हैं, शुमार किनंदा और मुखरज दोनों को उसके कांजुगेट से ज़रब देते हैं। तो जो इसका जो कांजुगेट है इधर प्लस है इधर माइनस हो जाएगा, और फिर जो हमारे पास मुखरज है ये शुमार किनंदा ये मुखरज, तो उसके साथ भी हम माइनस लगाएंगे। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 13 ब्रैकेट, ये भी मल्टीप्लाई की अलामत होती है। ये हमारे पास जो सिचुएशन आ गई है ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वो वाली सिचुएशन है। a प्लस बी, ए की 2 माइनस बी की 2, ये बराबर है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये वाला फार्मूला जो है वो लगा के हम इसे हल करेंगे। ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का मुरब्बा प्लस माइनस माइनस, अलामतें जब प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो माइनस ही आता है। तो अब जो है वो 13/4 माइनस √3 4 को 4 से ज़रब देंगे, स्क्वायर है यानी कि 4 ज़रब 4, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 16, माइनस ये मुरब्बा जज़र से कैंसिल हो गया, ये 3 13, 4 माइनस जज़र 3, और बटे में क्या आएगा, 16 में से 3 निकाल देंगे, 16 में से 3 तफरीक करेंगे, ये 13 बचेगा, 13 13 से कट गया। हमारे पास जो आंसर आ गया वो 4 माइनस √3, ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर है। उम्मीद है ये वाला जूस जो है वो तमाम स्टूडेंट्स को समझ आ गया होगा। अब जूस नंबर 2, अब जूस नंबर 2 हम हल करेंगे। इसकी रकम है जज़र 2 प्लस 5 और बटे में जज़र 3। इसका जो सलूशन होगा ये सिंगल डिजिट है। अगर हमारे पास सिंगल डिजिट हो फिर उसी के साथ मल्टीप्लाई और उसी के साथ जो है वो डिवाइड करते हैं, यानी कि उसी के साथ ज़रब देंगे और उसी रकम के साथ हमने तकसीम करना है। ये जज़र 3 है, इधर ज़रब लगाएंगे जज़र 3 और बटे में भी जज़र 3, क्योंकि सिंगल डिजिट है। अब जो है वो कांजुगेट जो है वो अलामतें नहीं है, तो फिर हम उसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। अब जज़र 3 को जज़र 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास √6 आ जाएगा, और प्लस की अलामत वैसी आएगी 3 5 15, यानी कि 3 ज़रब ये ऐसे जज़र 3 ज़रब जज़र 5, ये जज़र के अंदर जो है वो 15, और 3 और 3 2 दफ़ा हैं, ये स्क्वायर आ जाना है, मुरब्बा जज़र से कैंसिल हो गया, ये 6 प्लस √15/3, ये इसका जो है वो फाइनल आंसर है। इसी तरीके से अगर आप देखें जूस नंबर 3, ये भी हल करवा देते हैं। ये हमारे पास है जज़र 2 माइनस 1 और बटे में 5, ये भी अंडर रूट में है। तो हम इसका सलूशन जो है वो किस तरीके से निकालेंगे, ये भी सिंगल डिजिट है, जैसे दूसरा जूस हल किया वैसे इसे भी हल करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ ही इस सिंगल डिजिट के साथ, और डिवाइड भी डिनोमिनेटर बनाने के लिए जो है
रैशनलाइजेशन जो है उसको डिनोमिनेटर बनाने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई और 5 से ही डिवाइड करेंगे। अब इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अंडर रूट में हम लिख देंगे 5 को 2 से, ऐसे बेशक आप ब्रैकेट में अभी लिख दें, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और 5 ये स्क्वायर हो जाना है, मुरब्बा जदर से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो आ जाना है, इसका जो है ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10 माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये अंडर रूट 5 है, जदर 5 है और नीचे जो है वो 5 रह जाएगा। ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर है। और 3 जूस जो है वो इसके साथ साथ मुकम्मल हो गए हैं। आई होप के सवाल ये तीनों जूस जो है वो समझ आ गए होंगे। अस्सलाम वालेकुम।